गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीए सुशील गुप्ता आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे 3 नए टॉपिक्स पर। पहला है कंपलसरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो 26 ईएस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। थर्ड हमारा टॉपिक है कि जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं उनको टैक्स के नेट में लाया जा सके, असेसीज जो है वो बढ़ाया जा सके, टैक्स की जो कलेक्शन है वो बढ़ाई जा सके। वो कौन कौन से प्रपोज स्टेप्स हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जब हमारी इनकम जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाती है। इनकेस अगर हमारी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है देन वी आर नॉट सपोज टू फाइल अवर इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन अब 3 नए क्राइटेरियाज हैं जो कि गवर्नमेंट लेकर के आई है। अगर इनमें से कोई सा भी एक एप्लीकेबल हो जाता है देन वी आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया है अगर हमने करंट अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल में 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट करा है तो हमारे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब यह जो डिपॉजिट है ये जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही करंट अकाउंट के अंदर हो। अगर हमारे मल्टीपल करंट अकाउंट है और उनका सबका मिलाकर की एग्रीगेट जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो हम उसमें क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। सेकेंडली, अब ये जो डिपॉजिट है ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन के ही हो। सपोज एक अकाउंट से हमने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा है या हमने कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई हमने डिस्पोज ऑफ करी है वहां से कोई पेमेंट आई है या हमने किसी से लोन लिया है, वो सब इनका अगर एग्रीगेट हमारा 1 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो उस केस में भी हम इस क्राइटेरिया के अंदर फॉलो करेंगे और हमारे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेकंड क्राइटेरिया है हमारा फॉरेन ट्रेवल का। अब ये जो फॉरेन ट्रेवल है अगर इसके लिए हमने एक्सपेंडिचर इनकर करा है 2 लाख रुपए से ऊपर का पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमने अपने लिए करा है, अपने किसी डिपेंडेंट के लिए करा है, रिलेटिव के लिए करा है या किसी स्टाफ के लिए करा है, इन सब का एग्रीगेट मिलाकर के अगर हमारा 2 लाख को क्रॉस कर जाता है तो हम इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। थर्ड जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट लेकर के आई है वो आया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को लेकर के। अब अगर हमारे पूरे साल में अगर हमने एक्सपेंस करा है इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर का, अब यह जो बिल है जो कनेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे नाम पर हो। अगर सपोज हम कहीं पर टेनेंट हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है लैंडलॉर्ड के नाम पर है और उसका जो एक्सपेंडिचर है हम बियर कर रहे हैं तो ये हम इस क्राइटेरिया के अंदर फॉलो करते हैं और हमारे को रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करनी है। अब जो 3 क्राइटेरिया हैं बेसिकली हो गए हैं। अगर हमने कैश करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से डिपॉजिट हुआ चाहे कैश में हुआ चाहे अदर देन कैश में हुआ, अगर हमने फॉरेन ट्रैवल करा है और हमने 2 लाख रुपए से ऊपर का एक्सपेंडिचर इनकर करा है, अगर हमने एक्सपेंडिचर इनकर करा है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर, इनमें से कोई सा भी एक में हम फॉलो करते हैं तो हमारे को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब इन 3 क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने जो इनकम टैक्स के रिटर्न है उसके अंदर जो है नेसेसरी चेंजेस इनकॉर्पोरेट पहले ही कर दिए हैं। अब अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम इन 3 में से किसी भी एक क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो हमारे को यह जो कॉलम है ये फिल करना कंपलसरी है। और हमारे को जो है इसके अंदर पूछा गया है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। हमारे को यहाँ पर यस करना है और इन तीनों क्राइटेरिया के लिए हमने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उनके लिए जो जो अमाउंट हमने इनकर करे हैं वो हमारे को यहाँ पर मेंशन करने हैं। अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं इन 3 क्राइटेरिया में फॉल ना होने की वजह से अदर देन इन क्राइटेरिया की वजह से तो हमारे को नो करना है और इसको इग्नोर कर देना है। अब हम बात करते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26 ईएस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। अब हम पहले ये समझते हैं कि जो 26 ईएस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो ये जो इनकॉर्पोरेट हुई है ये आती कहाँ से है। कुछ रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं जैसे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज है, कंपनीज हैं, पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टॉक एक्सचेंज है, उनको कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन हैं वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती हैं। अब ये जो रिपोर्टिंग है ये चल रही है फाइनेंशियल ईयर 2003-4 से, लेकिन अभी तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी 26 ईयर्स के अंदर, लेकिन रिपोर्टिंग सिंस पुरानी है तो गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब की बार गवर्नमेंट ने उसको जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट हुई है
उसको जो है आपके 26 ईयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है फेसलेस हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने अब आपको बता दिया है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ताकि आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, करते वक्त आप इन ट्रांजेक्शन को देख लें, सोच समझ करके रिटर्न फाइल करें, क्योंकि कई बार इग्नोरेंस में या डेलिबरेटली हम इन ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सिंस अब 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमने अपनी जो रिटर्न है ये सोच समझ करके फाइल करनी है कि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है उनको देख लेते हैं। अगर हमने पे ऑर्डर्स या बैंक ड्राफ्ट कैश में परचेज कर रहे हैं 10 लाख या उससे ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हमने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हैं कैश में 10 लाख या उससे ऊपर, उसकी इन्फॉर्मेशन 26 ईयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हमने कैश डिपॉजिट करा है 50 लाख या उससे ऊपर एक सिंगल करंट अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में, या हमने विड्रॉ करा है करंट अकाउंट से 50 लाख या उससे ऊपर, तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है 26 एएस के अंदर। अगर हमने कैश डिपॉजिट करा है अपने अकाउंट में जो कि अदर देन करंट अकाउंट है, से सेविंग अकाउंट है या लोन अकाउंट है, उसमें हमने 10 लाख या उससे ऊपर कैश डिपॉजिट करा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हमने 10 लाख या उससे ऊपर की कोई फिक्स डिपॉजिट्स करी हैं, ये एग्रीगेट अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट्स का, तो उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 26 ईयर्स के अंदर। कई सेविंग अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्वीप की फैसिलिटी दी जाती है, तो अगर वो स्वीप की फैसिलिटी हमारे पास है और उसका भी टोटल सम मिलाकर के 10 लाख क्रॉस हो जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी 26 ईयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हमने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है 1 लाख से ऊपर की कैश में या ओवरऑल 10 लाख से ऊपर, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हमने डिवेंचर परचेज करे हैं, शेयर परचेज करे हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट परचेज करी है 10 लाख या से ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 26 ईयर्स के अंदर। अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने हमारे शेयर बायबैक करे हैं पूरे फाइनेंशियल में 10 लाख या उससे ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हमने फॉरेन करेंसी परचेज करी है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ऊपर, वेदर इट इज इन कैश और अदर देन कैश, उसकी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है 30 लाख या उससे ऊपर की, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, वो इन्फॉर्मेशन 26 ईयर्स के अंदर अवेलेबल है। अगर हमने कैश पेमेंट करी है किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए या किसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए पूरे साल में 2 लाख से ऊपर की और हमने पेमेंट कैश में करी है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 26 ईयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब सिंस हमें मालूम है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमने अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले इन सब ट्रांजेक्शन को देखना है, उसके बाद हमने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अब जो प्रपोज चेंजेस हैं गवर्नमेंट करने जा रही है, ताकि जो टैक्स का जो बेस है उसको और बड़ा कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सिटीजन हैं वो इनकम टैक्स पे करें। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? अभी जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे जो कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 130 करोड़ है, लेकिन उसके अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो हार्डली 1.5 करोड़ हैं। मतलब रफली देखा जाए तो करीब 1% लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका जो टैक्स बेस है वो 1% से बढ़ाया जाए, ताकि टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ सके। अब उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है जो रिपोर्टिंग है उसके लिए जो कई और एंटिटीज को रोप इन कर रही है, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कई और एंटिटीज की उनके ऊपर लेकर आ रही है, जिसके अंदर उनको रिपोर्टिंग करनी होगी ट्रांजेक्शन की, जो कि वो हमारे साथ या टैक्स पेयर्स के साथ कर रही है, ताकि टैक्स के जो बेस है उसको वर्डन करा जा सके। अब वो कौन कौन सी नई एंटिटीज हैं? वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि 1 लाख या उससे ऊपर पूरे साल में कलेक्ट कर रही है। इन अदर वर्ड, अगर कोई स्कूल किसी स्टूडेंट से पूरे साल में 1 लाख रुपए से ऊपर लेती है, तो उस स्कूल को रिपोर्टिंग करनी होगी कि किस किस से उसने 1 लाख रुपए से ऊपर कलेक्ट करा है। सिमिलरली अगर हमने किसी को डोनेशन दी है, तो जो डोनी है या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने डोनेशन दी है,
उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आने वाली है कि जी आप रिपोर्ट करिए कि किस किसने आपको पूरे साल में 1 लाख या उससे ऊपर की डोनेशन दी है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उनके ऊपर जो है रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है कि किस किसने आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख या उससे ऊपर की पेमेंट करी है। सिमिलरली जो एयरलाइंस हैं या जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है कि किस किसने बिजनेस क्लास के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल करा है या किस किसने फॉरेन ट्रैवल फाइनेंशियल ईयर के अंदर करा है, ताकि रिपोर्टिंग हो सके और टैक्स बेस को वाइडन करा जा सके। सिमिलरली जो होटल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है कि जी अब आप बताइए कि किस किसने आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20,000 या उससे ऊपर की पेमेंट करी है। सिमिलरली जो ज्वेलरी है, अभी तक ज्वेलरी अगर अभी तक की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपीज से ऊपर की है कैश के अंदर पेमेंट अगर आती है, सपोज कोई ज्वेलर है अगर उसने किसी को 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की ज्वेलरी कैश में बेची है तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब आने वाले टाइम के अंदर वो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट 1 लाख करने जा रहे हैं और वो और साथ में ही जो अभी कैश की रिक्वायरमेंट है कैश कलेक्शन की, लेकिन कैश के अलावा अगर शायद इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कैश के अदर देन अगर किसी भी मोड में हमने परचेज करा है तो भी रिक्वायरमेंट आने वाली है कि 1 लाख से ऊपर की जो रिपोर्टिंग करी जाएगी। सिमिलरली अगर अभी जो रिक्वायरमेंट है वो है बैंक की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी ने अगर कैश ड्रॉ करा है या कैश डिपॉजिट करा है 50 लाख से ऊपर, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये होने जा रही है कि किसी ने चाहे चेक से डिपॉजिट करा है चाहे कैश में डिपॉजिट करा है 50 लाख से ऊपर एग्रीगेट पूरे साल में, तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सिमिलरली अगर किसी ने नॉन करंट अकाउंट में सेविंग में या लोन अकाउंट के अंदर ओवरऑल 25 लाख रुपीज डिपॉजिट करा है चाहे कैश में हो अदर देन कैश हो, उनकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है 20,000 से ऊपर पूरे साल में तो वो रिपोर्ट होने वाला है गवर्नमेंट को। किसी ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 50,000 या उससे ऊपर, वो रिपोर्ट होने वाला है। सिमिलरली किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट करी 20,000 या उससे ऊपर की, वो रिपोर्टिंग होने वाली है। किसी ने शेयर परचेज करे हैं, डीमैट अकाउंट किसी का है या किसी का बैंक लॉकर भी है, बैंक में लॉकर है चाहे छोटा है मीडियम है लार्ज है, तो इन सब की जो रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की वो आने वाली है और इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। चाहे हमने कितने भी अमाउंट की ट्रांजेक्शन करी है उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है। अब ये जो रिपोर्टिंग के सेंस रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो अब हम लोगों को भी आगे से जो डिसीजन लेना होगा वो सोच समझ करके लेना होगा। अब जो है कई लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते या अपना जो एक्सपेंडिचर है या जो ट्रांजेक्शन है उसको हाइड कर लेते हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम के अंदर उसको हाइड करना आसान नहीं होगा और हमारे को शायद ट्रू इनकम जो है उसकी तरफ जो है लेकर के जा रही है गवर्नमेंट, ताकि हम अपने ट्रू इनकम जो है उसको डिक्लेयर कर सकें और उस पर टैक्स पे कर सकें। इसके अलावा जो है अगर हमारा टैक्स डिडक्ट होता है या टैक्स कलेक्ट होता है लेकिन हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो हमारे लिए जो टैक्स डिडक्शन या टैक्स कलेक्शन का जो रेट है उसको गवर्नमेंट इंक्रीज करने जा रही है। सिमिलरली अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है बैंक के साथ 30 लाख से ऊपर की, या हम प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं और लेकिन हमारी जो ट्रांजेक्शन है 50 लाख की है, या हमने अपना जो रेंटल है 40,000 रुपीज से ऊपर का पेमेंट करी है, तो हमारे लिए जो नए क्राइटेरिया हैं ये भी इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं ताकि हम अपनी जो रिटर्न है वो मैंडेटरीली फाइल करें। उसके अंदर हमारी इनकम नहीं देखी जाएगी, प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, बल्कि हमारा जो ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है अब वो क्राइटेरिया होने जा रहा है कि हमारे को अपनी रिटर्न कब फाइल करनी है। धन्यवाद दोस्तों, ये आज की हमारे डिस्कशन था। अगर आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा हो आप इसको आगे शेयर करिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो अपडेट्स हैं आप तक आने वाले टाइम के अंदर टाइम से पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।